प्रधानमंत्री की नाक के नीचे हो रहा है संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति देश की संवेदनशील सूचनाएं दुश्मन देश को एक महिला के मार्फत दे रहा है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं चर्चा नहीं होता। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों आज एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा और इसकी पेचीदगियों को समझना होगा। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपको मालूम है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर आरोपियों या अपराधियों को किस कानून के तहत सज़ा दी जाती है? उसके लिए NSA होता है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया था। और ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या रासुका जिसको आप कहते हैं, ये 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान अस्तित्व में आया था। ये वही दौर था कि जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी में करारी हार के बाद और पूरे देश में मुखालफतों का सामना करने के बाद दोबारा सत्ता में वापस आई थी और उनको इस बात का डर यकीनी तौर पर सता रहा होगा, बगावती सुर बुलंद हो सकते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में इस कानून को शायद लाने की बात की गई होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA में ये प्रावधान है कि सरकार किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रख सकती है। रासुका के तहत यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के कानून के तहत गिरफ्तार जो व्यक्ति है उसे सरकार द्वारा गठित किसी सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील करने की इजाज़त होती है, लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की सहायता प्रदान नहीं की जाती या उस हक से उसको महरूम रखा जाता है। यूँ कहिए जो एजेंसीज़ हैं या जो संबंधित अधिकारी हैं उनको जो अधिकार दिए जाते हैं, तो क्या उससे पहले आरोपी के बारे में तफ्तीश का होना ज़रूरी नहीं है कि वाकई क्या उसने राष्ट्रीय सुरक्षा को ठेस पहुंचाई है या वो देश की सुरक्षा के लिए ख़तरा है या देश के अमन और चैन के लिए ख़तरा है? अगर ये बात सिद्ध हो तो उसके ऊपर वो कानून लागू हो जाना चाहिए। सिद्ध हुए बिना वो कानून लागू होना ये कहाँ की मानवता है? लेकिन यहाँ हमारा आपसे एक सवाल है, वो ये कि क्या देश की इंतहाई संवेदनशील विभाग जिसको हम DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, उसकी मालूमात दुश्मन मुल्क के किसी विभाग के अधिकारी को जब दी जाए तो क्या उस पर यह कानून लागू होना चाहिए या नहीं? तो हम आपको इस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस जो की गई है उस कॉन्फ्रेंस के ये अंश दिखा रहे हैं, जिसमें आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये व्यक्ति वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा है। अब इस व्यक्ति का ताल्लुक़ किस संस्था से है, ये किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, ये सारे खुलासे इस वीडियो में आपको होने जा रहे हैं। इतना सेंसिटिव विभाग, इतना संवेदनशील विभाग DRDO, उसका एक अधिकारी, डायरेक्टर लेवल का अधिकारी जो खुद साइंटिस्ट भी है, वो अपने विभाग की, सैन्य सुरक्षा विभाग की खुफिया जानकारी दुश्मन मुल्क के किसी विभाग की एक अफसर को दे रहा है। इस सब का खुलासा आपको इस वीडियो में होगा। आप गौर से और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। डायरेक्टर DRDO प्रदीप कुरुलकर, इनके कपड़े देख लीजिए और हम मोदी जी से भी पूछना चाहते हैं क्या इन्हें भी वो कपड़ों से पहचान लेते हैं? ये संघ की वेशभूषा में DRDO के डायरेक्टर, ये देखिए आप किसके सामने नतमस्तक होते हुए, DRDO के डायरेक्टर प्रदीप कुरुलकर। ये DRDO के डायरेक्टर प्रदीप कुरुलकर सावरकर स्मृति में अपने कुछ भाषण दे रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं। हो गया? ये पूरी भूमिका जो अभी आपने देखी, ये एक ऐसे व्यक्ति की है जिसको पिछले सप्ताह ATS, महाराष्ट्र की ATS ने पाकिस्तान को गुप्त संवेदनशील सूचनाएं देने के आरोप में गिरफ्तार किया। ये प्रदीप कुरुलकर 14 साल तक संघ में पुणे की शाखा में सैक्सोफोन बजाते थे। चौथी पीढ़ी संघ से जुड़ी हुई है, यानी कि जो इनकी पहली पीढ़ी जो संघ से जुड़ी थी वो तभी जुड़ी होगी जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे, जब अंग्रेजों के साथ मुखबिरी हो रही थी। 4 पीढ़ियों से क्या चल रहा है वो आपके सामने अभी आपने स्क्रीन पर देखा। संगठन मंत्री रहे हुए हैं ये संस्कार भारती के। आप में से जो लोग संघ से वाकिफ हैं
और संघ के जो सैकड़ों अलग अलग संगठन हैं उनसे वाकिफ हैं। दिस इज द 4th जनरेशन आरएसएस कार्यकर्ता स्वयंसेवक एंड ही वॉज अरेस्टेड बाय एटीएस फॉर गिविंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू पाकिस्तान थ्रू अ वुमन। एक महिला के जरिए पाकिस्तान में ये संवेदनशील जानकारी दे रहे थे। कहते हैं हनी ट्रैप हो गए थे। असली हनी ट्रैप तो शाखा में जाने से होता है। वो होता है हनी ट्रैप कि आप डीआरडीओ में हैं और शाखा में जा रहे हैं। दैट इज द रियल हनी ट्रैप। और ये पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों। ध्रुव सक्सेना का नाम इस मंच से कई बार दोहराया गया, आपकी टेलीविजन पे, आपकी अखबारों में, आपके डिजिटल स्पेस पे कई बार आप लोगों ने भी लिखा है। आईएसआई का मेन एजेंट बनकर ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का मध्य प्रदेश का प्रमुख था। यह पहली बार नहीं हो रहा। यशवंत शिंदे का नाम भी आपको इसी मंच से कई बार मैंने खुद ने यह नाम लिया है। नांदेड़ में यशवंत शिंदे जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, उन्होंने खुद हलफनामा देकर नांदेड़ की अदालत में खुद लिखकर कहा कि मुझे बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। यह अभी पिछले साल की बात है। वो अलग बात है कि सीबीआई ने वो हलफनामा लेने से इनकार कर दिया। तो हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो ये कि डीआरडीओ के डायरेक्टर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पाकिस्तान को संवेदनशील सूचनाएं दे रहा है, हनी ट्रैप हो रहा है। 5 महीने, अक्टूबर 2022 में यह सिलसिला, हमारी जानकारी जो मीडिया में आई है उसके हिसाब से अक्टूबर 2022 में यह सिलसिला शुरू हुआ कि वो व्हाट्सएप के जरिए इस महिला से, पाकिस्तानी महिला से लगातार आधी रात तक चैट करता था। 5 महीने, और फरवरी में जाकर इसका लैपटॉप और इसके फोन जब्त किए गए, एटीएस को सौंपे गए। अब 5 महीने में या उससे पहले क्या हो रहा हमें नहीं मालूम, सरकार को नहीं मालूम पड़ा। और डीआरडीओ ऐसा विभाग है जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के नीचे आता है। पेगासस कहां गया? मेरे और आपके मोबाइल में था। प्रदीप कुरुलकर के मोबाइल में पेगासस होता तो शायद पहली व्हाट्सएप चैट में ही पकड़ा जाता। यह प्रधानमंत्री की नाक के नीचे हो रहा है। संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति देश की संवेदनशील सूचनाएं दुश्मन देश को एक महिला के मार्फत दे रहा है। ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार टीवी देख रहा था कि कहां यह खबर आती है। कुछ चैनल्स ने चलाई। मैं आपसे एक काल्पनिक सवाल पूछता हूं, अगर यह व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा होता तो आज क्या होता? अगर यह व्यक्ति किसी और क्षेत्रीय दल से जुड़ा हुआ होता तो आज क्या होता टीवी पर? पाकिस्तान, इमरान खान, सब भूल जाते आप लोग। मणिपुर तो खैर वैसे भी आपको याद नहीं आता है। लगातार इस पर आप लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पूरा का पूरा मीडिया सरकारी प्राश्रय से सिर्फ और सिर्फ यही खबर चला रहा होता, बाकी सब कुछ भूल चुका होता। यह फर्क क्यों है? एक गैर पंजीकृत संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज संघ की यह हिम्मत है कि कहती है कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। सैक्सोफोन वो आपके लिए बजाता था, आपकी धुन पर वो नाच रहा था, आपकी धुन पर 4 पीढ़ियों से वो नाच रहा था, और आज जब वो पकड़ा जाता है तो संघ कहता है कि हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यह है संघ की असलियत कि जब पकड़ा जाए तो साहब हमारा तो मेंबरशिप रजिस्टर ही नहीं है, कहां है हमारा, इसका नाम कहीं भी नहीं है। लेकिन आज जो दौर है वो मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, और इंटरनेट की याददाश्त बहुत मजबूत होती है, हमसे और आपसे कहीं ज्यादा मजबूत होती है। इसलिए ये सारे फोटोज, ये सारे वीडियोज आपके सामने हैं। अब ये नहीं कह सकते कि साहब मेंबरशिप रजिस्टर तो है ही नहीं। कहां लिखा हुआ है प्रदीप कुरुलकर का नाम? प्रदीप कुरुलकर की अपनी जुबानी आपने टीवी पर देखा, आपने स्क्रीन पर देखा। मोहन जी भागवत बैठे हुए हैं और प्रदीप कुरुलकर व्याख्यान कर रहे हैं, अपनी पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, संघ का गुणगान कर रहे हैं, संघ का स्तुतिगान कर रहे हैं। अब बताइए ये संबंध है या नहीं है? अब मैं आप पर छोड़ता हूं। सरेआम संबंध दिख रहा है, पीढ़ियों का संबंध दिख रहा है, ना केवल संघ से दिख रहा है, इस पीढ़ी का तो पाकिस्तान से भी संबंध सबके सामने है। यह रिश्ता क्या है हम ये जानना चाहते हैं। यही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की कि जब आईएसआई को आप पठानकोट में बुलाते हैं निरीक्षण करने तो क्लीन चिट आईएसआई को देते हैं कि साहब इन्होंने तो बड़ा सहयोग दिया जांच में, और ये तो कहते हैं कि पठानकोट में
भारतीय सैनिकों ने ही खुद हमला बोल दिया। देखिए ये शर्मनाक बात है या नहीं, मुझे बताइए। ये संबंध आपको दिखाते हैं कि इनका असली चेहरा क्या है। ये वही डीआरडीओ है जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ये वही रिसर्च लैब है डीआरडीओ की जो इंदिरा गांधी ने बनाई थी। इस पे बैठा कौन है? संघ से जुड़ा हुआ एक जासूस, पाकिस्तान का जासूस बैठा है इसमें। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो नेहरू जी के नाम पर इस तरह की बातें करते हैं सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पर, या इंदिरा जी के नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्क, वो पीढ़ी हमारी पार्टी के उन नेताओं की पीढ़ी जिन्होंने डीआरडीओ बनाया, और इनके संघ के वो लोग, चौथी पीढ़ी के लोग जो डीआरडीओ में रहकर आस्तीन के सांप बनकर पाकिस्तान के साथ एक जुगलबंदी गा रहे हैं। व्हाट्सएप पे एक महिला के साथ दोस्ती करते हुए मिसाइल्स की तस्वीर स्मगल कर रहे हैं। ये व्यक्ति आकाश और अग्नि जैसे प्रोजेक्ट्स में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर अब भी हमारी आंखें नहीं खुली, देश की आंखें नहीं खुली, आपकी आंखें नहीं खुली, हमारी आंखें नहीं खुली, तो उसके बाद कुछ देखने को भी नहीं रह जाएगा, भले ही आंखें खोल लीजिएगा। अब प्रधानमंत्री जवाब देंगे या नहीं देंगे, हम यह जानना चाहते हैं। हर चीज में श्रेय लेते हैं, तो इसमें श्रेय कौन लेगा? कुछ लोग हमें बताते हैं जो संघ से भी जुड़े हुए हैं कि आपस में भी कुछ खींचातानी चल रही है प्रधानमंत्री कार्यालय। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो के बाद बहुत कुछ राज समझ में आए होंगे कि वो संस्थाएं जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहती हैं, स्वयंसेवक कहती हैं, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाली संस्थाएं कहती हैं, उनका क्या रोल है देश की सुरक्षा में और देश के लिए वो कितना खतरा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। शुक्रिया। जय हिंद।